लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन डोनेट के लिए कैथल में लॉयन हरचरण छाबड़ा द्वारा किए जा रहे बेहतर प्रयास। बता दें कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की ओर से ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन डोनेशन प्रोजेक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट 321A2 में लॉयन हरचरण छाबड़ा को एडवाइजर नियुक्त किया गया है और अपने प्रयासों से और सेवा संघ के सहयोग से हरचरण छाबड़ा के द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब तक 83 लोगों के बॉडी डोनेशन के संकल्प पत्र भरवाए जा चुके हैं और 5 लोगों की मृत्यु के बाद बॉडी पीजीआई चंडीगढ़ में दी जा चुकी है। हरचरण छाबड़ा सेवा संघ के सह संयोजक के रूप में भी कार्यरत हैं और इसी के करते उनसे एक विशेष बातचीत करते हैं। माई सेल्फ लायन हरचरण छाबड़ा, होम क्लब लायंस क्लब कैथल ग्रेस, डिस्ट्रिक्ट 321A2। छाबड़ा जी, जैसे आप संस्था से जुड़े हुए हैं और इसमें आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। मैं पिछले 5 साल से जो हमारा इंटरनेशनल लायंस है उन्होंने ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन डोनेशन और आईज विजन पे एक ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं उसका सदस्य हूँ। पीछे मैं 5-4 साल कैबिनेट मेंबर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में, और अब की बार मेरे को डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी में ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन डोनेशन के लिए एडवाइजर नियुक्त किया गया है। हमने पिछले 2 साल में 4 मार्च 2022 को हमारी मदर की डेथ के बाद हमने उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी डोनेशन का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत सेवा संघ के सहयोग से लगभग हमने 83 लोगों की बॉडी डोनेशन के संकल्प पत्र भरवाए हैं और लगभग 5 बॉडीज मरणोपरांत पीजीआई चंडीगढ़ में भिजवाई हैं। पहली बॉडी एक डॉक्टर साहब थे, अपने पद्मा सिटी मॉल के सामने रहते हैं, उनकी बॉडी गई। फिर हमारी मदर की गई। उसके बाद हमारे प्रीचर थे सुनीता सुखीजा, उनकी गई। उसके बाद हमारी मासी की लड़की डॉली, जो कि मेंटली डिस्टर्ब सी शुरू से ही, उनकी बॉडी भेजी। उनके जो हमने संकल्प पत्र भरवाए हैं या बॉडी गई हैं, उनके फोटोग्राफ्स और वीडियो हमने बना के भेजे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह सेवा संघ का मैं सहयोग करता हूँ। हमारे आदरणीय पावा जी, जब ये बॉडी डोनेशन के लिए हम जाते हैं तो हम परिवार के साथ उनको मोटिवेट करते हैं। उन 2 बच्चों के परिवार के साइन लेते हैं, फार्म भरवाते हैं। फार्म भरवाने के बाद एक कार्ड पीजीआई से बन के आता है, जिस पे उनका साइन होकर आते हैं। और एक हमारी संस्था जो सेवा संघ है उसका हम सर्टिफिकेट देते हैं। एक रिकॉर्ड में हम 4 फोटो लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, पूरा बायोडाटा लेकर जब मरणोपरांत बॉडी भेजनी होती है तो सेवा संघ को हम कॉल कर सकते हैं। वो सेवा संघ वाले हमारी बॉडी वहां पहुंचा देते हैं। सर, जो ये ह्यूमन बॉडी का जो आप ये वीडियो उठाया, तो इससे कहाँ पर किसको क्या फायदा होता है और कैसे आप मोटिवेट लोगों को करते हैं? हम आंखें दान करके मरणोपरांत 2 व्यक्तियों को दृष्टि दान कर सकता है एक इंसान, और 5 व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है। हमारे गुर्दे काम आ जाते हैं, हार्ट काम आ जाता है, हमारा लीवर काम आ जाता है। कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर्स हैं, पीजीआई हैं, वहाँ पे जो बॉडी है वहाँ पे तुमको फायदा मिलता है? हाँ, बिल्कुल फायदा मिलता है। 6 घंटे कुछ जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनकी डेथ के बाद म्याद होती है, किसी की 6 घंटे का, किसी की 8 घंटे की है। अगर डेथ के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर बॉडी पीजीआई पहुंच जाए तो वो जो अंग हैं वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। मगर हमारे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये है कि एयर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कई बार अंग दान जो है वो काम नहीं आते, और जो होल बॉडी है वो डॉक्टर लोग उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद हमें वो कुछ नहीं देते। हम बॉडी डेथ के बाद अपना जो धार्मिक क्रियाक्रम है वो कर सके, बॉडी को हम बेच सकते हैं। उसके बाद चौथे पे जैसे हमने अपनी मदर का किया था, चौथे की रस्म पे हमने यहाँ पाठ वगैरह करा दिया था और क्रिया पे हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। लोगों ने उसके बाद बहुत रिस्पांस दिया है। हमारी मदर ने एक हमें ये रास्ता दिखाया है बॉडी डोनेशन का। मैंने भी बॉडी दान की हुई है,
मेरे छोटे भाई अमरजीत ने भी की हुई है, उनकी मिसेज ने की हुई है, सुशील छाबड़ा की मिसेज के। हमारे घर से 4 बॉडी डोनेट हो चुकी है मदर जी के बाद। तो आप चैनल के माध्यम से संस्था के द्वारा लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपनी देह दान करके हम पर्यावरण बचा सकते हैं, पेड़ बचा सकते हैं। हम जैसे संस्कार करते हैं, लगभग 4 क्विंटल लकड़ी लगती है, वो पेड़ों से ही आती है लकड़ी। तो वो अगर संस्कार नहीं होगा, एक तो बॉडी जो है, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट डॉक्टर बनेंगे, हम बाहर जाते हैं इलाज कराने, हमें यहीं इलाज मुहैया होगा, हमारे एक इंटेलिजेंट डॉक्टर बनेंगे। और दूसरा, पर्यावरण बचेगा, प्रदूषण बचेगा, पेड़ बचेंगे, हरियाली बचेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। जय हिंद।